आप लोगों ने अक्सर ही मूवीज़ में देखा होगा कि किस तरीके से एक हैकर एक छोटी सी पेन ड्राइव को किसी भी सिस्टम के साथ अटैच करके बड़े से बड़ी सिक्योरिटी सिस्टम को भी क्रैक कर लेता है। चाहे किसी भी किस्म का पासवर्ड क्रैक हो या किसी भी किस्म की सिक्योरिटी को यहाँ पर क्रैक करना हो, बड़ी आसानी से वो हैकर किसी भी बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैक कर लेता है या किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसके तमाम डाटा को चोरी कर लेता है। आखिर ये किस तरीके से होता है, उस यूएसबी में ऐसा खास क्या होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उस यूएसबी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि उस यूएसबी में ऐसा खास क्या होता है या हैकर किस तरीके से उस यूएसबी का यूज़ करते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसी यूएसबी किस तरीके से क्रिएट की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है मून भट्टी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हरून यूट्यूब चैनल। चलिए तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि ऐसा क्या खास होता है उस पेन ड्राइव में जो कि हैकर किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट करके पूरे के पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और उस सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा के उस पूरे के पूरे सिस्टम को ही हैक कर लेता है। दोस्तों, ऐसी डिवाइसेस की हैकिंग को ज़्यादातर हार्डवेयर हैकिंग माना जाता है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एक हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ हो रहा होता है। तो ऐसी यूएसबी हार्डवेयर हैकिंग डिवाइसेस ज़्यादातर HID होती है, यानी कि ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। और ऐसी डिवाइसेस का ये फ़ायदा होता है कि इसे कोई भी एंटीवायरस स्कैन नहीं कर पाता है। इसके अलावा हैकर बड़ी आसानी से इस यूएसबी के अंदर अपने बनाए गए वायरसेस, अपने पेलोड्स और अपनी स्क्रिप्ट को बड़ी आसानी से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकता है और उसे रन करवा सकता है। अब हम यहाँ पर उस HI डिवाइस के बारे में प्रॉपर तौर पर जान लेते हैं कि वो HI डिवाइस किस तरीके से हैकिंग में काम करती है। इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि हम उस HI डिवाइस से किस तरह की हैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये डिवाइस दिखने में बिल्कुल एक नॉर्मल USB की तरह ही होती है, पर दोस्तों वो डिवाइस नॉन एंटीवायरस डिटेक्ट होती है। मतलब कि जब भी हम किसी सिस्टम के साथ कोई USB या कोई किसी तरह की पेन ड्राइव अटैच करते हैं तो फ़ौरन से ही हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी हमें अलर्ट देती है कि इस पेन ड्राइव को पहले स्कैन कर लिया जाए। बट दोस्तों, जब हम किसी नॉर्मल कीबोर्ड या माउस को अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो सिस्टम हमें किसी तरह का पॉपअप या किसी तरह की सिक्योरिटी का नोटिफिकेशन नहीं देता है। दोस्तों, ये USB डिवाइस बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। जब कोई हैकर नॉर्मली किसी सिस्टम के साथ वो अपनी हैकिंग की USB डिवाइस को अटैच करता है तो फौरन से ही सिस्टम को ये लगता है कि इस सिस्टम के साथ कोई कीबोर्ड या माउस अटैच किया गया है, जबकि वो हैकर की USB होती है। ऐसी डिवाइस यहाँ पर ज़्यादातर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा इस डिवाइस के थ्रू हम पेलोड्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम इस डिवाइस के थ्रू यहाँ पर की स्ट्रोक्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। नो एंटीवायरस डिटेक्ट होने की वजह से किसी सिस्टम को पता भी नहीं चलता है कि ये कोई USB है जो कि सिस्टम के साथ अटैच की गई है। इसके काम की बात की जाए कि ये किस तरीके से काम करती है, तो दोस्तों इस USB डिवाइस में ज़्यादातर होता ये है कि हैकर पहले से ही एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर चुका होता है जो कि उसने USB में अटैच की होती है। बस हैकर का ये काम होता है कि किसी तरीके से उस टारगेट सिस्टम के साथ वो USB अटैच करे तो फ़ौरन से ही जो कीज़ हैकर ने पहले से ही उस USB के अंदर स्टोर की होती हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ अटैच होते ही वो कीज़ रन होना स्टार्ट हो जाती हैं और हमारी जो स्क्रिप्ट होती है वह रन होके प्रॉपर तौर पर ही जो हमारा टारगेट सिस्टम होता है उसमें वो स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाती है और बड़ी आसानी से रन हो जाती है। दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग करने बैठेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 सेकंड में 30 या 50 वर्ड ही लिख पाएगा, जबकि ये जो USB डिवाइस हैकिंग के लिए यूज़ होती है इसके थ्रू दोस्तों हम 1 सेकंड में 1000 से ज़्यादा वर्ड्स टाइप कर सकते हैं कि ऑलरेडी पहले से ही उस USB डिवाइस के अंदर स्टोर रहती हैं। मतलब कि इस USB डिवाइस की काम करने की स्ट्रेटजी ये होती है कि पहले से हैकर करता ये है कि एक नॉर्मल सी USB लेता है या फिर इस तरह की डिवाइस लेकर उसके अंदर एक तरह की स्क्रिप्ट क्रिएट करके तमाम की तमाम कीज़ उसके अंदर स्टोर करवा लेता है। बाद में उसी USB डिवाइस को लेके अपने टारगेट सिस्टम के साथ अटैच करता है और ऑटोमेटिकली वो तमाम कीज़ रन होना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि उस USB में पहले ही स्टोर होती हैं। इस USB डिवाइस को हम यहाँ पर की इंजेक्शन टूल बोल सकते हैं, जिसका ये काम होता है कि कीज़ को मेन सिस्टम के अंदर अटैक करवाना। दोस्तों, इस डिवाइस को USB रबर डकी बोला जाता है। अमूमन ये डिवाइस आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बट दोस्तों इस तरह की USB क्रिएट भी की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग हैकिंग करते हैं उनके लिए ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इसे एथिकल हैकर्स भी यूज़ करते हैं।
इसके साथ साथ इसे ब्लैक हैट हैकर्स अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ करते हैं। इस डिवाइस के थ्रू कोई भी हैकर किसी भी कंपनी के मेन सिस्टम के साथ अपनी USB को अटैच करके उसका जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने किसी शख्स से बदला लेना हो तो वो बड़ी आसानी से उसके सिस्टम के साथ ये USB डिवाइस अटैच करके उसके डाटा को चोरी करके बड़ी आसानी से किसी भी तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। बट इस USB डिवाइस हैकिंग के लिए हैकर का वहाँ पर फिजिकली तौर पर मौजूद होना लाजमी है। दोस्तों, इस USB डिवाइस का ये फ़ायदा है कि ये बैकग्राउंड के ऊपर ऑटोमेटिकली रन होती रहती है और कोई भी एंटीवायरस इसे डिटेक्ट नहीं करता है। इस USB डिवाइस को हम यहाँ पर पासवर्ड हैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, इसके अलावा हम किसी के डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, उसके PC को प्रॉपर तौर पर ही कंट्रोल करने के लिए भी इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये USB डिवाइस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि ये 1 सेकंड में बहुत से वर्ड्स को एक ही टाइम में टाइप कर सकती है। ज़्यादातर ब्लैक हैट हैकर इसे पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही एक सिस्टम के साथ इस USB को अटैच करके उसके पासवर्ड्स को क्रैक कर लेते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर रबर डकी USB की बात करूँ तो उसमें पहले से ही कुछ पेलोड्स मौजूद होते हैं या कुछ स्क्रिप्ट्स मौजूद होती हैं जो कि सिर्फ आपने सिस्टम के साथ उस USB रबर डकी को अटैच करने से ऑटोमेटिकली ही रन हो जाती हैं। बट आप यहाँ पर खुद की स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, खुद के कोड्स भी लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि रबर डकी में कुछ ज़्यादा एडवांस स्क्रिप्ट्स मौजूद नहीं होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ पेलोड्स मौजूद होते हैं या फिर डिस्प्ले चेंज के लिए या फिर दोस्तों के साथ प्रैंक करने के लिए कुछ छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स मौजूद होती हैं। जबकि दोस्तों, जो USB आप खुद क्रिएट करते हैं उसमें आप प्रोफेशनल किस्म की कोडिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल किस्म के पेलोड्स और वायरसेस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा वो तमाम वीडियोज़ जो कि यूट्यूब अलाउ नहीं करता है वो वीडियोज़ फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड कर दी जाती हैं। आप वहाँ से भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर पर भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।